अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट में अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई एक डिक्लाइन के बाद। स्टेबिलिटी मतलब गिरना बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने रैली दिखा रही, लेकिन एटलीस्ट लोअर लेवल पर थोड़ा सा हम शायद गिरना बंद हुए हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। अब सुशील कीड़िया को जोड़ते हैं 2024 में। पहली बार जानते हैं उनसे कि क्या थीम्स बन रही हैं और किन शेयरों पर वो बुलिश हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गुड हैप्पी न्यू ईयर। पहली बार बात हो रही है आपसे मॉर्निंग। 2024 में, और 2023 में बहुत पैसा बनवाया आपने लोगों का। अब बताइए 2024 में कहाँ पैसा बनवा रहे हैं? देखिए, पैसा तो मार्केट बनवाता है, हम तो बस मैसेंजर हैं। और एक अनुरोध है कि आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, सबसे निवेदन है, नेवर शूट द मैसेंजर, फोकस ऑन द मैसेज। तो मैं आज साल का करीब करीब आपकी मेरी वार्ता का पहला ही दिन है, तो मेरे पास कुछ बहुत सुखद समाचार नहीं है। और कभी दुखद समाचार भी डाकिया ले आए तो आपको उसको बख्शीश ही देनी चाहिए, उसको दो चमाट नहीं लगानी चाहिए। शुरू करते हैं। देखिए, अगर मेरी स्क्रीन से डॉलर इंडेक्स की चार्ट प्रक्षेपित हो पा रही है, तो डॉलर इंडेक्स ने घूमना शुरू कर दिया है। और जहां ये अभी 101.25 पे है, 101.20 पे है, 101.50 पे अगर ये चला गया, यानी 101 वो 415 के ऊपर, 101.415 के ऊपर गया, तो हम कम से कम 104 तक की उछाल का अनुमान रखेंगे। तो बड़ी पुरानी कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, होल थिंग इज दैट, के सबसे बड़ा रुपया। जो कुछ भी दिवालियापन अमेरिका का हो, ग्लोबल करेंसी यही है। और इसी के साथ साथ सारे बाजार घूमते हैं। हमने जो भयंकर तेजी का भी दांव लगाया था 18,800 से, यही डॉलर इंडेक्स के डबल टॉप पर लगाया था। तो यहाँ एक तो पहला कारण जो है ना, सावधान हो जाने का है। आपको अगर मैं क्विकली अमेरिका की दोनों चार्ट्स दिखा दूं, तो जहां से हम बड़ी ताकत को ड्रॉ करते हैं, तो ये राउंडिंग टॉप बनाना शुरू कर चुके हैं। और आज अगर इन्होंने भी नीचा बंद दे दिया, तो एक बार 8 से 10% का करेक्शन यूएस इंडिसेस पे भी बन सकता है। अब अगर मैं आ जाऊं हमारी देशी निफ्टी पर, ग्रेवस्टोन दोजी पैटर्न जो कल इसका बना, और ये कल ही करीब करीब इस लेटेस्ट अप ट्रेंड लाइन के आसपास बंद हुआ, और आज ये गैप डाउन नीचे खुल गया। तो अगर अगर ये हमें आज बंद मिल जाता है 21,680 के नीचे, तो हम तेजी को पूरी तरह से त्याग देंगे फिलहाल के लिए। और अगर 21,600 के नीचे भी बंद नहीं होता है, तो मैं रूल आउट नहीं कर सकता कि इंडेक्स एक बार वापस 22,400 तक भी चली जाए। मैं उसके लिए खेलूंगा नहीं, उतनी जगह बना के रखेंगे कि अब अगर हमें लॉन्ग एंड वाइंडिंग करनी है तो टुकड़े टुकड़े में कर रहे हैं, और साथ में हेज के लिए हमने कुछ शॉर्ट्स भी शुरू कर दिए हैं। बैंक निफ्टी की चार्ट आप देखो, अगर इसी स्तर पर बंद हो जाती है जो अभी है, तो मुझे और 2,000 पॉइंट का करेक्शन करीब करीब यहां तक आती हुई लगती है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या और 2-4 हजार पॉइंट का करेक्शन है, या वापस एक नया हाई मार्केट जनवरी के एंड में टेस्ट करेगा। पर फिलहाल साल की शुरुआत बड़े सहमे सतर्क कदमों के साथ। हमने पिछले मंगलवार को आपको कहा था कि हमने अपने निवेशकों को कहा है 100 शेयर नया लेने के पहले 100 शेयर बेचो। अब हम उन्हें कह चुके हैं 100 शेयर कोई नया लेना है तो 200 शेयर पहले बेचो। ओके, तो आज आप थोड़े से नेगेटिव मोड में हैं। कोई नहीं, आपने जैसा कहा मैसेंजर को हम कुछ नहीं कहेंगे और मैसेज को रिस्पेक्ट करेंगे। तो क्या आज आपके पास शॉर्ट आइडियाज़ हैं? फिर एफ एंड में कोई शॉर्टिंग आइडियाज़ हैं क्या? पहले उनकी बात कर लेते हैं फिर। देखिए, शॉर्ट सेलिंग इज अ लिटिल टू अर्ली राइट नाउ, बट मैं आपको ये कहता हूं कि कौन से स्टॉक्स को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद अगले 2-3 दिन में जैसे जैसे सिग्नल बनते जाएंगे, सारा मार्केट शॉर्ट है फिर। मैं अडानी के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं रिलायंस को शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं लीवर को शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं एशियन पेंट्स को शॉर्ट नहीं करूंगा। इनको छोड़ के निफ्टी में, और ये जो बाकी के लैगार्ड्स हैं जैसे पीएल, बहुत लेट से चला। डेल्टा कॉर्प जो जो परिस्थितियों के कारण ऐसा दबा हुआ था, वो चलना शुरू हो रहा है। तो चंद 6-8-10 ज्यादा से ज्यादा लैगार्ड्स को छोड़ के, और ये टॉप लाइन कुछ स्टॉक्स को छोड़ के, बाकी सब चार्ट्स तैयार है। अब कोटक हो सकता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक बार 1950 का आखिरी हाई दिखा दे। ठीक है, ये देखिए कोटक की चार्ट है इंट्राडे में। तो अगर ये एबीसी बन गया और एक और उछाल मार दे 1950 तक, तो मैं देख देख के काम करूंगा। बट अगर इमीडिएटली आज के आज ही शॉर्ट करके घर पे जाना है, अपोलो हॉस्पिटल्स के आप इस चार्ट को देखो। बात हो रही थी अभी कुछ ही पहले डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल सेक्टर के स्टॉक्स की। ये बुल मार्केट पैटर्न नहीं है अपोलो हॉस्पिटल में। ये ए बी सी था, उसके बाद ये ए बी, और ये वापस सी है। जब भी इसमें रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, मुझे कोई भी संकोच नहीं होगा कहने में कि ये 4700 का डबल बॉटम, 4740 का भी ये डबल बॉटम तोड़ देगा। और इसको आप कहाँ इनिशिएट करोगे? इंट्राडे में आपकी आवरली चार्ट पे आप देखो, अभी तक का जो लो है दिन का टूट गया, 5745 टूट गया, तो हम कुछ भी एक स्टॉप लॉस पकड़ के इसको बेचेंगे।
या अगर मान लीजिए मेटल्स में जो बेफाम तेजी खोली, अब अगर हिंडाल्को की चार्ट यहाँ पे बिल्कुल वॉबली हो रही है 4 दिन से, और जिस दिन इस रेंज के नीचे ये चला जाएगा, 607 के नीचे जिस दिन चला जाएगा, 609 के नीचे, हमें कोई संकोच नहीं होगा कि हिंडाल्को 200 रुपया गिर जाए। तो भविष्यवाणी या एक टारगेट पे न जाए, संभावनाओं पे जाए और बाजार के साथ बदलते जाना पड़ेगा हमें। ओके सुशील जी, एक दो स्पेस और जो काफ़ी चल चुके हैं जिनमें आज थोड़ी सी अनवाइंडिंग नज़र आ रही है, प्रेशर नज़र आ रहा है, वो है ऑटो स्टॉक। सिर्फ अगर मैं अशोक लेन को छोड़ दूं तो अशोक लेन पे सॉरी ऑटो में कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट या फिर जिन पर अब थोड़ा संभल के रहना चाहिए या फिर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? अब देखिए, जैसे मारुति का स्टॉक है, लास्ट 4 महीने से बार बार मारुति में अच्छे समाचार आते हैं, ये नया हाई बन गया, सेल ऑफ हो गया, फिर नया हाई बन गया, सेल ऑफ हो गया। और जब भी आपकी मेरी मारुति पर वार्ता हुई है, मैंने कहा कि भाई मारुति को मैं कुछ भी हो जाए ले नहीं पाऊंगा, ये चार्ट बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव है। देखते देखते पता नहीं चला इंडेक्स इतना बढ़ता जा रहा है, मारुति ने ऑलरेडी इतना करेक्शन दे दिया। तो अब मार्जिन कभी भी अचानक किसी खबर पे अचानक 500 रुपया बढ़ सकता है, उतनी बर्दाश्त हो तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, या बहुत ही स्किल्ड तरीके से बिल्कुल माइक्रो टाइमिंग करनी पड़ेगी। अब जब ये लाइन टूट चुकी है तो आप वापस से, अब ये लाइन टूटेगी तो तोड़ो। तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं, मारुति भी 7,000 रुपए में मिलेगा। तो ये नंबर्स एक्सट्रीम साउंड करते हैं, पर अक्सर होता क्या है ना, 15,000 की निफ्टी पे बात करें कि 21,000 निफ्टी हो जाएगी तो एक्सट्रीम नहीं लगती, वो राष्ट्रभक्ति लगती है। तो सावधान रहने की यहाँ जरूरत है। टीवीएस को छोड़ के, चूंकि उसका मोमेंटम इतना सीवियर रहा है, इवन टाटा मोटर्स का जो भी मोमेंटम रहा है, घटेंगे ऑटो के स्टॉक्स, सब में 15-20% करेक्शन आ जाएगा। सबके इंडेक्स 10% घटेगा, ऑटो के स्टॉक्स ब्रॉडली 20% घट जाएंगे। मैं टीवीएस छोड़ के किसी भी ऑटो के स्टॉक को, जहां ट्रेंड रिवर्सल्स कंफर्म होंगे, बेचने में कोई संकोच नहीं होगा। कुछ लेने का भी मन है सुशील जी? देखिए, लेने के लिए भी बहुत सारी चीजें, जैसे पीएल है, लेगार्ड है, डेल्टा कॉर्प है, एक लेगार्ड है। तो अब जैसे इंट्राडे में इसमें वापस रिवर्सल आएगा, पीएल यहाँ से लेके आप 970 बेचोगे, फिर रिवर्सल आएगा, फिर आप उसको 1050 पे बेचोगे, तो ये बेसिकली अप ट्रेंड में है। और सेम तरीके से डेल्टा कॉर्प है, मान लीजिए, और भी स्टॉक्स हैं। अडानी इंटरप्राइजेस अभी भी, अडानी ग्रुप के समूह के हिसाब से देखिए इसकी चार्ट सामने, अडानी के स्टॉक्स जिस तरह चल चुके हैं उस तरीके से अभी तक नहीं चला है। और 2880 का 75 का स्टॉप लॉस रख के लेते हो तो 3200 वापस आ सकता है। तो सारे के सारे स्टॉक्स अगर एक साथ घटेंगे और एक साथ बढ़ेंगे तो फिर तो खाली इंडेक्स की ट्रेडिंग कर लो। तो ब्रॉडली इस वक्त इंडेक्स की बात हो रही है, और जो लगार्ड्स हैं जिनको हमने नॉट टू बी शॉर्टेड की लिस्ट में रखा, उन स्टॉक्स पर हम टाइम टू टाइम बाई करके अपनी शॉर्ट्स को हेज करेंगे, और शॉर्ट कर ही देंगे, जरूरी नहीं। आज का बंद देखिए, बंद बहुत क्रूशियल है। आज का बंद अगर खराब आ जाता है, दो चीजें जरूरी है मेरे लिए शॉर्ट सेलिंग कल से करने के लिए जोर से। एक, आज लाल में बंद होना चाहिए, और दूसरा है कि अगर अगर निफ्टी मुझे 21,680 के नीचे का बंद दे देता है, तब मैं शॉर्ट सेलिंग का साहस पूरी तरह से करूंगा। इस वक्त हम थोड़े से अचरज में, आश्चर्य में, सावधानी में। और अनुज जी, एक पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर में भी एक चीज को मैं टच करना चाहूंगा। यूफोरिया से भी ज्यादा बड़ा यूफोरिया हो चुका है। तो माननीय प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था कि इन स्टॉक्स में कभी करेक्शन नहीं आएगा। इन्होंने कहा था जिन जिन स्टॉक्स को कांग्रेस गाली देती है कंपनियों को, उनके स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप अपनी ग्रीड का, अपने लोभ का, अपने केयरलेसनेस का ठिकरा किसी और के सर पे मत फोड़िएगा। मैं सारे निवेशकों को कह रहा हूं, अति से बाहर पैसा बन चुका है, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आप मतलब कह रहे हैं कि पीएसयू में भी शॉर्ट कर दें अब? शॉर्ट नहीं भी है तो देखो भाई, अभी बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी कहीं कोई लॉन्ग नहीं है, तो शॉर्ट ही है ना फिर। तो अब इस पे राजनीति और राष्ट्रभक्ति चीजों को मत जोड़िए। आप अपने पैसे को संभाल के रख सकेंगे, अपना दायित्व अपने पैसे के प्रति पूरा कर पाएंगे, तभी राष्ट्र के प्रति दायित्व पूरा होगा। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि इन स्टॉक्स को कभी बेचना मत, मुनाफा मत लेना। उनकी कही हुई बात पूरी हो चुकी है, वो जा चुकी है, बीत चुकी है वो बात। तो शॉर्ट करने में क्या हेजिटेशन है फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये तो खैर मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कभी भी नेशनलिज्म के साथ स्टॉक्स को बाय और सेल करने को ना जोड़ें। अगर शॉर्टिंग करने में पैसा बन रहा है तो वाई नॉट, फिर चाहे कोई भी स्टॉक हो। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय भी शॉर्ट कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, भारतीय एक और शॉर्टिंग आइडिया सुशील की तरफ से। मार्केट कोलैप्स कर रहा है।